पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 राजा की पुस्तक का 11 अध्याय वचन 1 से 21 यह कहता है। वचन 1। तब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। वचन 2। परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहज्याह की बहन थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा न गया। वचन 3। और वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। वचन 4। 7वें वर्ष में यहोयादा ने जल्लादों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। वचन 5। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हों, वह राजभवन के पहरे की चौकसी करें। वचन 6। और 1/3 लोग सूर नाम फाटक में ठहरे रहें और 1/3 लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहें, यों तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना। वचन 7। और तुम्हारे 2 दल अर्थात जितने विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हों, वह राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। वचन 8। और तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पांतियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। वचन 9। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। वचन 10। तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और ढालें जो यहोवा के भवन में थीं दे दी। वचन 11। इसलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़े हुए। वचन 12। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र धर दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे। वचन 13। जब अतल्याह को पहरुओं और लोगों का हलचल सुन पड़ा, तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई। वचन 14। और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंभे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और लोग आनंद करते और तुरहियां बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह यों पुकारने लगी। वचन 15। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी कि उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा कि वह यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। वचन 16। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहां वह मार डाली गई। वचन 17। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। वचन 18। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भंती तोड़ दीं, और मतान नाम बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया, और याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। वचन 19। तब वह शतपतियों, जल्लादों और पहरुओं और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया, और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया, और राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। वचन 20। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। वचन 21। जब योआश राजा हुआ, उस समय वह 7 वर्ष का था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।